क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर के सॉल्यूशन से सॉल्यूशन चैप्टर हमारा है सॉल्यूशन। चैप्टर सॉल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो देख लें जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, इस टर्म को हमने मिला कहाँ से। जो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं, एक है सीओ जिसका मतलब होता है टुगेदर, इसका मतलब है टुगेदर, और एक वर्ड है लाइगेयर जिसका मतलब होता है बाइंड। ये दोनों वर्ड्स, लाइगेयर का मतलब होता है बाइंड और सीओ का मतलब है टुगेदर, इन दोनों वर्ड से मिलकर के फॉर्मेशन हुआ है कॉलिगेटिव का। कॉलिगेटिव का मतलब ये है एक साथ बाइंड होना। पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इसमें 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको मिलाकर के हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में टोटल 4 प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है। इन सभी को एक साथ मिला करके हम फॉर्मेशन करते हैं या बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो 4 प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं वो होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको एक बार बारी बारी से हम देख लेते हैं। जो 4 प्रॉपर्टीज हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो 4 प्रॉपर्टीज है हमारी, तो 4 प्रॉपर्टीज में हमारा पहला आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली प्रॉपर्टी हो गई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरी हमारा आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इसमें टोटल 4 प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती है जिनको मिला करके एक साथ हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें है एक पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और तीसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई जो इन्वॉल्व होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। अब हम जान लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या चीज। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट की। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। वो इस बात बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि जो
सॉल्यूट का नेचर है उसको कैसा है वो केवल डिपेंड करती है कि जो सॉल्यूट है उसके नंबर पे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन numbers of particles irrespective of their nature, irrespective of their nature। कहने का मतलब यह है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी हम 4 तरह की प्रॉपर्टीज में देख रहे थे, वो सभी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से। वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि जो उनका नेचर कैसा है, पहली बात। अब ये हो गया कि अब सॉल्यूट होना क्या है, जब भी हम कभी भी फॉर्मेशन करेंगे सॉल्यूशन का, जब कहीं पे भी फॉर्मेशन करेंगे सॉल्यूशन के, तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होने हैं। जैसे हमने 2 कंपोनेंट लेकर रखा है, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी, दोनों को हमने आपस में मिक्स किया। फॉर्मेशन में सॉल्यूशन का मान लीजिए सॉल्यूशन बनाइए, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। अब इन दोनों कंपोनेंट में एक काम करेगा सॉल्यूट का, एक काम करेगा सॉल्यूट का, और एक कंपोनेंट काम करेगा सॉल्वेंट का। अब ये डिसाइड करना कि सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट का काम करेगा और कौन वर्क करेगा सॉल्वेंट का। इसके लिए कई तरीके हैं, लेकिन हम डिसाइड कर लेते हैं इसको नंबर ऑफ मोल्स से। जिस भी कंपोनेंट के मोल्स कम है सॉल्यूशन में वो एक्ट कर जाएगा सॉल्यूट की तरह, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है वो काम करेगा सॉल्वेंट की तरह। ये बात हो गई। अब यही बात कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो डिपेंड कर रही है सॉल्यूट के नंबर से। मतलब कितना नंबर सॉल्यूट के पड़ा हुए हैं सॉल्यूशन में, उसी पे डिपेंड करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि उसका नेचर कैसा है। अब हम देख लेते हैं धीरे धीरे एक एक और धीरे धीरे डिसाइड करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक चीज और, अगर हमसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर जो है ये रिलेटिव, जो वेपर प्रेशर लिखा हुआ है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि केवल वेपर प्रेशर वो किस में नहीं जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। या हमसे पूछा जाए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी लिखा हुआ है कहीं पे तो भी काम नहीं कर पाएगा किसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पूरे टर्म यूज होंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अकेला वेपर प्रेशर ये भी नहीं जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी नहीं कहलाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमको पूरा जानना पड़ेगा क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पूरे टर्म मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं किसका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अब हम देखते हैं कोलिगेटिव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमको समझने के लिए एक सिनेरियो का यूज कर लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे इसको कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम एक सिनेरियो का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक वोलेटाइल या प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं,
वोलेटाइल कंपोनेंट ले लेते हैं। हमारे पास एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट या वोलेटाइल सॉल्वेंट बोलने का मतलब ये है कि वोलेटाइल वही होगा जो फॉर्मेशन करेगा वेपर का। जो भी कंपोनेंट है, जो भी सब्सटेंस फॉर्मेशन करेंगे वेपर का, वो कहलाते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब इसमें हम लोग ऐड कर दें। अब जैसे ये प्योर फॉर्म में केवल हमारे पास ये सॉल्वेंट लेके रखते हैं। अगर ये प्योर फॉर्म में केवल रिएक्ट है, अगर इसका हम वेपर प्रेशर देख लें या जब ये फॉर्मेशन करेगा वेपर का, तो इसमें जो प्रेशर आएगा वेपर प्रेशर, इसकी वजह से प्योर सॉल्वेंट या जो भी कंपोनेंट हमने लेके रखा है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, उसको हम मान लेते हैं ये है P0A। हमने क्या किया, सबसे पहले एक वोलेटाइल कंपोनेंट लिया। इस वोलेटाइल कंपोनेंट को जो वेपर प्रेशर होगा या जो इस वोलेटाइल कंपोनेंट का प्रेशर होगा, उसको हमने ले लिया P0A। अब इसमें हम ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जब हमने इसमें ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, B मान लेते हैं, ऐड करते हैं इसमें। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं कि जो आसानी से फॉर्मेशन नहीं करते वेपर का, या वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा, यूरिया ले लें, ग्लूकोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। ये सब ऐसे सॉल्यूट है जो किसका वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते। जब इस वोलेटाइल कंपोनेंट में हमने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, जो वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन है वो हमेशा सरफेस की फिनोमिनन है, और वेपर जो भी बनने होंगे वो सरफेस से ही बने। हम कह रहे थे हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट था जो प्योर फॉर्म में था, जिसका वेपर प्रेशर था P0A। ये वोलेटाइल कंपोनेंट थे। जब हमने इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B को, इसके बीच में अब मॉलिक्यूल आ जाएंगे इसके B के। जब ये अकेला था वोलेटाइल कंपोनेंट, तो ये आसानी से सरफेस फिनोमिना था, इस सरफेस पे अकेला ये मौजूद था, आसानी से वेपर बना रहा था। उस समय का जो वेपर प्रेशर था वो P0A था। अब जब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, अब ये क्या करेगा, कंपटीट करेगा, और बीच में प्रोजेक्ट होने के नाते ये क्या करेगा, अब जो वेपर बनेंगे उसको आसानी से ये वेपर बनने नहीं देगा, क्योंकि सरफेस फिनोमिना है। पहले सरफेस पे केवल प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट था, अब वहाँ पे मौजूद हो गया बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने ऐड किया, ऑन एडिशन ऑफ, कर सकते हैं हम लोग, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट डिक्रीजेज। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ solvent work solution decreases। पहले वोलेटाइल कंपोनेंट था, प्योर फॉर्म में था, उसका वेपर प्रेशर P0A था, सरफेस पे कोई कंपटीशन नहीं था, ये अकेला प्रेजेंट था, आसानी से ये वेपर का फॉर्मेशन करना था। जब इसमें हमने ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे इसके सरफेस पे, अब नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उसके भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या करेंगे, ये कंपटीशन बढ़ा देंगे किसके साथ, वेपर में जाने के लिए।
अब इस टाइप पे जब अगर हम ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। अब अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर देखें, जिसको हम पी नॉट बी मान ले रहे हैं, सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट है वो फॉर्मेशन किसका नहीं कर पाएगा, वो वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। हमने कंपोनेंट लेकर सका भी, तो बी नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ये फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा इसका वेपर का। तो यहाँ पे एक चीज आता है राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ है, राउट्स लॉ वो एप्लीकेबल होता है केवल एप्लीकेबल ओनली फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट या वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूशन पे ऐड होता है ये। तो जो राउट्स लॉ है वो केवल एप्लीकेबल है वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हम देख लेते हैं। तो राउट्स लॉ केवल एप्लीकेबल होगा कंपोनेंट ए पे। तो राउट्स लॉ एप्लीकेबल ओनली कंपोनेंट ए, क्योंकि कंपोनेंट ए जो था हमारा वो कैसा था, वो वोलेटाइल था। इस वोलेटाइल कंपोनेंट पे ही राउट्स लॉ एप्लीकेबल होगा। और अब यहाँ पे देख रहे हैं जो कंपोनेंट हमारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट था, अब एक कंपोनेंट था पहले हमारा वोलेटाइल था, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया था। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी या वेपर प्रेशर घटेगा। अब अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो वेपर प्रेशर होगा ए का वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में इनटू इसके मोल फ्रैक्शन के। जो पी नॉट ए है ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, और ये जो इक्वल होगा, अब कंपोनेंट ए ही है हमारा, कंपोनेंट ए जब सॉल्यूशन बनाया बी के साथ मिलकर के, उस समय का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म में कंपोनेंट ए का इनटू मोल फ्रैक्शन के। अब जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन है मोल का, तो मोल फ्रैक्शन ए हो जाएगा, जिस कंपोनेंट का हमको मोल चाहिए उस कंपोनेंट के मोल को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन जब हमने बनाया था, पहले हमने देख रखा था एक कंपोनेंट जो था वोलेटाइल, इस कंपोनेंट में हमने ऐड किया था नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है चाहे ग्लूकोज ले लें, यूरिया ले लें, नॉन वोलेटाइल में यूरिया ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे फॉर्मेशन होगा सॉल्यूशन का। अब इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है इसका कितना वेपर प्रेशर होगा वो हमने लेके रखा है ये हमारा होगा पी नॉट ए इंटू एक्स। अब यहाँ पे अब हमको चाहिए क्या, कितनी लोअरिंग हुई वेपर प्रेशर में, तो चेंज निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक टर्म, हमको निकालना क्या है, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। तो डिफरेंस जो है हमारा वेपर प्रेशर में उसको हम लोग डिनोट करते हैं, एक सिंबल है डेल्टा। अब डेल्टा किसमें, डेल्टा पी में चेंज किसमें आया है, वेपर प्रेशर में। तो डेल्टा पी में जो चेंज आएगा वो पहले प्योर फॉर्म में जितना हमारा वेपर प्रेशर था एक कंपोनेंट का उसमें से सॉल्यूशन को घटा देंगे। तो डेल्टा पी इक्वल टू हमारा था क्या, पी नॉट ए, ये प्योर फॉर्म में था, इसमें से माइनस कर दें किसको, पी नॉट ए जो कहाँ था सॉल्यूशन में,